हरे कृष्णा। मेरी तरफ से आप सभी लोगों को राधे राधे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम बुक रीडिंग कर रहे हैं और बुक का नाम है श्री चैतन्य चरितामृत और हम इसके काफ़ी सारे व्लॉग ऑलरेडी बना चुके हैं। इससे पहले वाले व्लॉग में हमने बात किया था कि पंचतत्व कौन है। जैसे कि आप लोग मुझसे पूछ रहे थे माला जाप करने के टाइम पे हम जो पंचतत्व का मंत्र पढ़ते हैं वो कौन है, कैसे आए, उनका नाम क्या है। फिर हमने वृंदावन के बारे में जाना, वृंदावन के 3 प्रमुख मंदिरों के बारे में भी जाना और लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी के बारे में भी हमने बताया इसके पहले वाले ब्लॉग में। तो अब फाइनली हम शुरू करते हैं पहला अध्याय जिसका नाम है गुरु वर्ग। तो श्री चैतन्य महाप्रभु और कोई नहीं बल्कि श्री राधा और कृष्ण के संयुक्त रूप हैं। इसके लिए भी इसके पहले भी हमने व्लॉग में बता दिया था कि राधा कृष्ण कौन है, राधा रानी कौन है, श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है। तो व्लॉग शुरू करने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन का ऑन कर दीजिएगा। तो श्री चैतन्य महाप्रभु कोई और नहीं बल्कि राधा कृष्ण के संयुक्त रूप हैं। वह उन भक्तों की जीवन आधार हैं जो श्रील रूप गोस्वामी के चरण कमलों का दृढ़ता से अनुसरण करते हैं। श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी प्रारंभिक जीवन में विश्वंभर नाम से प्रख्यात भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक विश्वास पात्र सेवक थे। श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील सनातन गोस्वामी श्रील स्वरूप दामोदर गोस्वामी के 2 प्रधान मेन अनुयायी हैं। श्रील रूप गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी थे। श्री चैतन्य चरितामृत के लेखक श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी श्रील रूप गोस्वामी तथा श्रील रघुनाथ गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य हैं। ये सारे गोस्वामी वृंदावन के गोस्वामी और बहुत बड़ा नाम है इन सब का। जितने भी आप इस्कॉन देखोगे वैष्णव होंगे वो सब इनको बहुत ज़्यादा मानते हैं, बहुत फॉलो करते हैं। प्राकट्य दिवस से लेके सारी जो इनकी चीज़ें होती हैं सब सेलिब्रेट होती हैं और हमारे जो वैष्णव कैलेंडर है वहाँ पे भी इन लोगों के नाम ऑलरेडी मेंशन है। श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी के प्रत्यक्ष शिष्य श्रील नरोत्तम दास ठाकुर थे। मैं ये लिख लेती हूँ क्योंकि ये मेरे लिए मेन है, क्योंकि मुझसे कोई पूछेगा तो मुझे पता होना चाहिए ना। ठाकुर थे जिन्होंने श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती को अपना सेवक बनाया। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने श्रील जगन्नाथ दास बाबा जी को शिष्य रूप में स्वीकार किया, जिन्होंने श्रील भक्ति विनोद ठाकुर को दीक्षित किया और इन्होंने श्रील गौर किशोर दास बाबा जी को दीक्षा दी, जो मुझ अकिंचन के दिव्य गुरु ओम विष्णुपाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज के गुरु हैं। मुझे ये है ना लिखना पड़ेगा क्योंकि मेरे लिए भी ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि वृंदावन के सारे गोस्वामियों का नाम उस समय के याद रखना बहुत बड़ी बात हो जाती है। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु से चली आ रही गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित हूँ, अतएव श्री चैतन्य चरितामृत के इस संस्करण में कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो मेरे लघु मस्तक की उपज हो। मतलब अपने मन गढ़ंत उन्होंने इस बुक में कुछ भी नहीं लिखा है। जो उन्होंने कहा है कि अपने मन से मैंने कुछ भी नहीं लिखा है, अपितु यह साक्षात भगवान द्वारा ग्रहण किए गए भोजन का अवशेष मात्र होगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का संबंध तीनों गुणों से बने भौतिक संसार से नहीं है। वे जीव की अपूर्ण इंद्रियों की पहुंच से परे दिव्य धरातल से संबंधित है। यह दिव्य धरातल बड़े से बड़े संसारी पंडित की भी पहुंच से तब तक परे रहता है जब तक वह विनीत भाव से दिव्य ध्वनि के श्रवण के लिए समर्पित नहीं होता, क्योंकि केवल उसी भाव में रहकर मनुष्य को श्री चैतन्य महाप्रभु के संदेश की अनुभूति हो सकती है। इसलिए यहाँ पर जो भी वर्णन किया जाएगा बिना स्किप किए पढ़िए सुनिएगा आप लोग, उसका संबंध जड़ मनों की तर्कवादी आदतों से उत्पन्न प्रयोगात्मक विचारों से नहीं होगा। इस पुस्तक की विषय वस्तु मनगढ़ंत नहीं है। मतलब
अपने मन से उन्होंने इसमें से कुछ भी चीजें नहीं लिखी, अपितु ऐसा वास्तविक आध्यात्मिक अनुभव है जिसकी अनुभूति उपर्युक्त गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करने पर ही की जा सकती है। अगर आप गुरु शिष्य परंपरा को स्वीकार करते हैं तभी आपको इसमें जो भी बातें आप सुन रहे हैं वही आप स्वीकार कर सकते हैं। अगर आप गुरु शिष्य परंपरा को फॉलो नहीं करते या नहीं मानते हैं तो आपको शायद ये सब चीज़ें डाइजेस्ट न हो। इस परंपरा की शिक्षाओं से किसी भी प्रकार के भटकाव से पाठक चैतन्य चरितामृत के रहस्य को समझने की जगह उलझ कर रह जाएगा। यह दिव्य साहित्य उसी के स्नातकोत्तर अध्ययन के लिए है जिसकी उपनिषदों तथा वेदांत सूत्र जैसे वैदिक साहित्य एवं श्रीमद् भागवत तथा श्री भगवत गीता जैसे अनेक स्वाभाविक भविष्यों की अनुभूति प्राप्त कर ली है। वही लोग समझ सकते हैं जो भागवत और भागवत गीता पढ़ी है या उन चीज़ों पे बिलीव करते हैं। अगर वो ये पढ़ते हैं तो वो इन चीज़ों पे बिलीव कर सकते हैं, बाकी लोग जो नहीं करते उनको सब ऊपर से जाने वाला है। श्री चैतन्य चरितामृत का यह संस्करण उन निष्ठावान विद्वानों के अध्ययन हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है जो सचमुच ही परम सत्य की खोज में लगे हैं। यह किसी मानसिक तर्कवादी का दंभपूर्ण पांडित्य नहीं है, अपितु ऐसे श्रेष्ठ अधिकारी के आदेश का पालन करने का निष्ठावान प्रयास है जिसकी सेवा ही इस विनम्र प्रयास का जीवनाधार है। यह प्रामाणिक शास्त्रों की शिक्षाओं से बिल्कुल भी नहीं भटकता, अतएव जो कोई भी परंपरा का पालन करता है वह केवल श्रवण विधि से ही इस पुस्तक के सार का साक्षात्कार कर सकेगा। श्री चैतन्य चरितामृत का प्रथम अध्याय संस्कृत के उन 14 श्लोकों से प्रारंभ होता है जिनमें परम सत्य का वर्णन किया गया है। इसके आगे के 3 संस्कृत श्लोकों में वृंदावन के 3 प्रधान अर्चा विग्रहों श्री राधा मदन मोहन, श्री राधा गोविंद देव तथा श्री राधा गोपीनाथ जी का वर्णन हुआ है। 14 श्लोकों में से पहला श्लोक परम सत्य की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति है और सचमुच प्रथम अध्याय वास्तव में इस श्लोक के लिए समर्पित है जो श्री चैतन्य महाप्रभु को उनके 6 विभिन्न दिव्य विस्तारों में वर्णन करता है। जिस प्रथम प्राकट्य का वर्णन हुआ है वह गुरु का है, जो दीक्षा गुरु तथा शिक्षा गुरु इन 2 अंशों में प्रकट होते हैं। दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, ये दोनों एक रूप है क्योंकि दोनों ही परम सत्य के प्रकाश रूप है। इसके बाद भक्तों का वर्णन हुआ है जिनकी 2 श्रेणियां हैं, नव शिक्षित तथा स्नातक। इसके बाद भगवान के अवतारों का वर्णन हुआ है जिन्हें भगवान से अभिन्न बतलाया गया है। इन अवतारों की 3 विभागों में चर्चा की गई है। भगवान के शक्त्यावेश अवतार, भगवान के गुणा अवतार तथा भगवान के अंशावतार, ये सब आप नोट कर लीजिएगा। इस संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण के प्रत्येक प्रकाशों तथा दिव्य लीलाओं हेतु उनके प्रकाशों की विवेचन की गई है। इसके बाद भगवान की शक्तियों के बारे में विचार किया गया है जिनमें 3 प्रमुख प्राकृतियों का वर्णन हुआ है। ये है वैकुंठ की प्रेयसियां, द्वारका धाम की महारानियां तथा इन सबसे ऊपर व्रजधाम की सुंदरियां। सबसे अंत में साक्षात भगवान आते हैं जो इन समस्त प्राकृतियों के उद्गम है। उद्गम है मतलब इनके स्रोत हैं, यही है मेन। भगवान श्री कृष्ण तथा उनके स्वांश विस्तार अंश ये सभी साक्षात भगवान अर्थात शक्तिमान परम सत्य की कोटि में आते हैं। उनके भक्त तथा नित्य पार्षद उनकी शक्तियां हैं। शक्ति तथा शक्तिमान मूलतः एक हैं।
किंतु उनके कार्य विभिन्न भिन्न रूप से प्रकट होते हैं, अतएव वे साथ ही साथ भिन्न भी हैं। इस तरह परम सत्य एक होकर भी अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। यह दार्शनिक सत्य वेदांत सूत्रों के अनुसार है और यह अचिंत्य भेद तत्व कहलाता है, जिसका अर्थ है एक साथ भिन्न तथा अभिन्न होना। इस अध्याय के अंतिम अंश में श्री चैतन्य महाप्रभु तथा श्री नित्यानंद प्रभु की दिव्य स्थिति का वर्णन उपर्युक्त आस्तिक तथ्यों के संदर्भ में किया गया है। तो यहाँ से अब सारे श्लोक स्टार्ट होंगे। अध्याय तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया है। आप को कोई कंफ्यूजन हो तो नोट कर लीजिएगा ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो समझने में। और ये बुक में आप देख सकते हैं कि बंगाली में भी लिखा गया है, ट्रांसलेट किया गया था बाद में। इसे हिंदी में भी है, मतलब बंगाली में है, फिर संस्कृत में है, फिर हिंदी में इसको समझाया गया है। तो इस तरीके से पूरा बुक इस तरीके से है। तो हमने अभी तक यहाँ तक आपको गुरु वर्ग बता दिया है। अब आगे हम नेक्स्ट व्लॉग में ये सारे जितने भी श्लोक्स हैं इनको पढ़ेंगे और इसको हम आपको समझाएंगे। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। मेरी तरह आप भी देखिए, मैं ऐसे लाइन अप करती हूँ और जो मेन पॉइंट्स होते हैं, जैसे कि जो गुरुओं के नाम लिखे गए हैं, गोस्वामीज के नाम दिए गए हैं, वो मैं नोट आउट करूँगी क्योंकि वो याद करना मेरे लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो आप भी इसको याद कर लीजिए। गुरु शिष्य परंपरा को अगर आप मानते हैं तभी आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। अगर आप गुरु शिष्य परंपरा को नहीं मानते हैं तो सब कुछ आपके लिए मिथ्या है। बोले ऐसा थोड़ी ना होता है, ये थोड़ी ना होता है, वो थोड़ी ना होता है, ये कन्फ्यूज़न रहेगी आगे चल के। तो इस तरीके से हमने पहला अध्याय कंप्लीट किया है। बाकी के श्लोक हम नेक्स्ट ब्लॉग में पढ़ना शुरू करेंगे। जय श्री राधे, हरि बोल।